कई लोग तो निहाल सिंह भैया को बोल रहे थे, अरे भैया राम कथा से क्या मिल जाएगा, क्यों इतना खर्च करते हो। और राम कथा ही करानी है तो भाई राम कथा तो 5 दिन में भी हो जाती है, 7 दिन में भी होती है, 9 दिन में भी होती है, महीनों तक भी चलती है, पर आप 2-5 दिन की करा लो, इतना पैसा क्यों खर्च करो। पर भैया हमेशा मुझे कहा करते, दीदी जीवन के सारे कार्यों से लगभग जिम्मेदारियों से बस मुक्त होता जा रहा हूं। मनुष्य के जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं प्रयास कर रहा हूं कि सबसे मुक्त हो जाऊं। और मैंने कुछ सालों से ही तो अपना जीवन रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित किया है। कभी कभी जब एकांत में बैठे रहती हूं तो मुझे भैया के जीवन की एक घटना हमेशा याद आती है। जब ये जीवन और मौत के बीच में जूझ रहे थे, एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ और पल भर में जैसे सारी दुनिया ही खत्म हो गई हो। काफी समय तक डॉक्टरों ने उपचार किया और उसके बाद जब ये बोलने की स्थिति में हुए कि ये अपने परिजनों से कुछ बोल सके, मिल सके, तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई सबसे पहले किससे मिलोगे, तो कहा कि मुझे मेरे पुत्र से मिलना है, राम से। राम भैया को अंदर बुलाया। मैं ये नहीं कहती कि भाई ये कोई महान विभूति है कि मैं किसी का वर्णन यहां से कर रही हूं, पर विपत्ति के समय जब अंत समय हो उस समय इस बात का स्मरण होना ये बहुत बड़ा विषय है। उस समय कोई भरोसा नहीं था कि ये ठीक होकर के घर भी आ जाएंगे। उस समय इस परिस्थिति में और कोई होता तो अपने बेटे को बुला करके अपनी प्रॉपर्टी के बारे में समझा रहा होता कि इतना पैसा उससे ले लेना, मेरे जाने के बाद ये कर लेना, वो कर लेना। पर भैया ने एक ही शब्द कहा वहां पर, राम मेरा एक संकल्प है कि मैं कथा कराऊं, और संकल्प पूरा होने से पहले ये स्थिति हो गई। कोई बात नहीं, अगर मैं चला भी जाऊं तो मेरा एक काम कर देना, मेरे जाने के बाद मेरे कृष्ण कुंज विहार में कथा जरूर करवाना। और भाई इतनी अधिक विपत्ति में भगवान की कथा का स्मरण होना ये भगवान की विशेष कृपा है। और तभी से ये कहते हैं कि मैंने अपना जीवन रघुनाथ जी को सौंप दिया, वो जहां ले जाए जैसे करे, बाकी तो दुनिया है ही सही। तो संत कहते हैं प्यारे, प्रयास हम भी यही करें कि हमारे जीवन में कोई भी विपत्ति ना आए, और विपत्ति भी आए तो भगवान का नाम हम भूल जाएं। इससे बड़ी विपत्ति दुनिया में कुछ